तो रॉयल रंबल हो गया है ख़त्म और रॉयल रंबल में बहुत ही शॉकिंग मैचेस देखने को मिलते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मेंस रॉयल रंबल 2024 के बारे में, जिसके विनर हैं कोडी रोड्स। अब सारे लोगों को ये लग रहा था कि रॉयल रंबल 2024 सीएम पंक जीतेंगे या रॉक रिटर्न होकर वो जीत जाएंगे, लेकिन WWE ने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया और ना ही रॉक रिटर्न हुए और ना ही सीएम पंक रॉयल रंबल जीते, बल्कि WWE ने उनकी जगह जो लास्ट ईयर का रॉयल रंबल जीते थे कोडी रोड्स, उन्हीं को एक और चांस दे दिया और कोडी रोड्स को रॉयल रंबल विनर बना दिया, ताकि कोडी रोड्स जो अपनी रोमन रेंज के साथ अनफिनिश स्टोरी है उसको ख़त्म कर सकें। और कोडी रोड्स ने जो है अपनी साइट्स पहले ही रोमन रेंज के ऊपर सेट कर ली हुई हैं, क्योंकि जब मैच खत्म हुआ तो उन्होंने रोमन रेंज को स्टेयर डाउन किया और रोमन रेंज को वो साफ तरीके से बता रहे थे कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास फिर से रेसलमेनिया 40 में अपना यूनिवर्सल टाइटल। लेकिन न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर इज दैट कि अभी स्टिल WWE प्लान कर रही है रोमन रेंज वर्सेस रॉक का। कुछ लोगों के मुताबिक जो है रेसलमेनिया 40 में फिर से 2 डेज़ का होगा और एक दिन रोमन रेंज डिफेंड करेगा रॉक के साथ और एक दिन डिफेंड करेगा कोडी रोड्स के साथ। या काफ़ी लोग ये भी बता रहे हैं कि जो है ये जो है दोनों एक ही टाइम पे मैच होगा, ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, या रोमन रेंज फिर से रेसलमेनिया 40 में रिटेन करेंगी और 2024 में ही किसी भी इवेंट में रोमन रेंज वर्सेस रॉक होगा, क्योंकि जो है रोमन रेंज की स्टोरी वो एंड करेंगे सोलो सिकोआ। अब काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन इसमें से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। क्या पता इस दफ़ा जो है कोडी रोड्स फाइनली अपनी स्टोरी ख़त्म कर दें, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है इस दफ़ा फिर से रोमन रेंज ही रिटेन करेंगे अपना यूनिवर्सल टाइटल। अब यहाँ पर सीएम पंक के मतलब क्या प्लान्स हैं WWE के, वो आने वाली हमें रॉ की एपिसोड में ज़रूर पता चल जाएंगे। लेकिन रॉयल रंबल में हमें ये भी देखकर लग रहा था कि सीएम पंक जो है उनको भी कोई एल्बो इंजरी हो गई है। अब ये तो हमें कंफर्म है कि जो एलिमिनेशन चैम्बर होगा वो होगा WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, और जो एलिमिनेशन चैम्बर जीतेगा वो रेसलमेनिया 40 में जाकर सेथ रॉलिंस को फेस करेगा, और उस एलिमिनेशन चैम्बर में नो डाउट सीएम पंक भी मौजूद होंगे। लेकिन अब उनकी इंजरी जो है वो हमें नहीं पता कि क्या स्वेयर इंजरी है या बहुत ही कम है, या वो आगे आने वाले एपिसोड्स में रॉ के आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन उम्मीद है और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि सीएम पंक ज़रूर अपीयर होंगे और उन्हीं का सेथ रॉलिंस के साथ रेसलमेनिया 40 में मैच होगा। लेकिन सेथ रॉलिंस के मतलब भी इंटेंशन क्लियर नहीं है कि सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया 40 में अपना टाइटल डिफेंड करेंगे या नहीं करेंगे। इसके अलावा मेंस रॉयल रंबल का स्टार्ट जो है वो जे उसो और जिमी उसो ने दिया है, जो कि काफ़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिया है, जिसके अंदर हमें एंड्राडे का रिटर्न भी देखने को मिलता है। एंड्राडे के रिटर्न के अलावा हमें ब्रॉन ब्रेकर का रिटर्न भी देखने को मिलता है, और ब्रॉन ब्रेकर के मतलब ये न्यूज़ है कि जो ब्रॉन ब्रेकर है वो ब्रॉक लेसनर की जगह आए हैं। किसी वजह से ब्रॉक लेसनर अपीयर नहीं हो सके रॉयल रंबल में, जिस वजह से ब्रॉन ब्रेकर को डाला गया है। और हमें यह भी दिखाया गया कि ब्रॉन ब्रेकर को डोमिनिक मिस्टीरियो ने एलिमिनेट किया है। तो अगर तो ब्रॉन ब्रेकर की जगह ब्रॉक लेसनर होते तो शायद फिर डोमिनिक मिस्टीरियो ही ब्रॉक लेसनर को भी एलिमिनेट करते, और फिर शायद ब्रॉक लेसनर वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच दिखाया जाता, जो कि कोई सेंस नहीं बनाता। लेकिन अभी भी WWE का प्लान है कि ब्रॉक लेसनर को वो वापस लेकर आने वाली है। इसके अलावा हमें पैट मैकेफी का रिटर्न देखने को मिलता है और ओमास का रिटर्न देखने को भी मिलता है, और एंड पर जो हमारे पास बचते हैं वो होते हैं सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर और गॉन्थर और कोडी रोड्स, जिसमें फिर जो है सीएम कोडी रोड्स जो है वो सबको पैक कर जीत जाते हैं। खैर अब कोडी रोड्स जीत चुके हैं तो हमें उन्हीं को आके देखना पड़ेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि WWE ने उनके लिए कुछ बेटर प्लान कर रखा है। WWE काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आने वाली। खैर इसके अलावा बात करते हैं वुमेन्स रॉयल रंबल की, तो वुमेन्स रॉयल रंबल जीत गई थी बेले, और जो कि वो भी काफ़ी डिजर्विंग थी, पहले को ही जीतना चाहिए था। इसके अलावा हम बात करेंगे लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस के यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच के मतलब, जो कि जीत गए हैं लोगन पॉल डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से। लेकिन केविन ओवेंस के भी इंटेंशंस क्लियर हैं कि वो दोबारा से लोगन पॉल के पास आएंगे और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप उनसे लेकर रहेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हमें ये स्टोरी लाइन शायद रेसलमेनिया 40 में जाती हुई नजर आ रही। अब बात कर लेते हैं WWE चैंपियनशिप मैच, जो कि फैटल 4-वे मैच था रोमन रेंज, रैंडी ऑर्टन, LA नाइट और एजे स्टाइल्स के दरमियान। वैसे ये तो मैंने गलती कह दिया है, क्योंकि ये मैच था रोमन रेंज, जिमी उसो, सोलो सिकोआ वर्सेस एजे स्टाइल्स, रैंडी ऑर्टन और LA नाइट, और इसका मैच का रिजल्ट भी वही था जो कि हर बार होता है, इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इस मैच के विनर थे रोमन रेंज, और इस मैच में रोमन रेंज ने पिन किया एजे स्टाइल्स को, और चूँकि LA नाइट करीब थे विक्ट्री के, लेकिन फिर रोमन रेंज आए, स्पेयर किया एजे स्टाइल्स को और जीत गए। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ तो फिर से कंफर्म है कि रैंडी ऑर्टन जो है वो अभी तक रोमन रेंज ने रैंडी ऑर्टन को पिन नहीं किया, जिस वजह से शायद रैंडी ऑर्टन दोबारा से रोमन रेंज के पास आए अपना मैच करने के लिए।
जबकि दूसरी तरफ तो हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि जो है एजे स्टाइल्स वर्सेस एलए नाइट की लेदर राइवलरी चल पड़ेगी और वो जो है रेसलमेनिया 40 तक उनका मैच कंफर्म हो जाएगा और रेसलमेनिया 40 में मोस्ट प्रोबेबली उनका आपस में मैच भी हो जाएगा। दूसरी तरफ WWE जो है वो रैंडी ऑर्टन के लिए सोलो सिक्वा भी चुन सकती है कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस सोलो सिक्वा का मैच रेसलमेनिया 40 में हमें दिखाया जाए, क्योंकि रैंडी ऑर्टन को अगर WWE कोई टाइटल नहीं देना चाह रही तो मोस्ट प्रोबेबली रैंडी ऑर्टन का सिंगल्स मैच जो है वो सोलो सिक्वा के साथ ही होगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि जो डेव मेल्टिजर हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का मैच जो नहीं होता, सेथ रॉलिंस अपनी इंजरी की वजह से जो है अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर सकते, तो रैंडी ऑर्टन जो है वो आ जाएंगे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो ये वाला प्लान भी जो है ये भी अभी जो है WWE कंसीडर कर सकती है कि अगर जो है सेथ रॉलिंस का मैच नहीं होता और सीएम पंक भी अगर इंजर्ड हो जाते हैं तो फिर रैंडी ऑर्टन को जो है WWE चैंपियनशिप मैच में डाला जा सकता है और उसके साथ हो सकते हैं कि आप शायद ड्रू मैकिंटायर या गॉन्थर या कोई और रेसलर जो है WWE उस मैच में डाल सकती है और ये मैच फिर चला जाएगा एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं जी रॉक वर्सेस रोमन रेंज रेसलमेनिया 40 का जो ड्रीम मैच के मुताबिक है। डेव मेल्टिजर के मुताबिक जो है रोमन रेंज वर्सेस रॉक का मैच जो है 2024 में होना ज़रूर है, मतलब कि वो कभी भी हो सकता है, वो रेसलमेनिया में होगा, एलिमिनेशन चैम्बर में होगा या आगे समर स्लैम आ रहा है उसमें हो, लेकिन WWE इस मैच को ज़रूर कंसिडर कर रही है। अब शायद ये भी हो सकता है कि जो है कोडी रोड्स जो है रेसलमेनिया 40 में जीत जाए टाइटल और फिर रोमन रेंज और वर्सेस रॉक का जो है वो एक राइवरी बना ली जाए और समर स्लैम में उन दोनों का सिंगल्स मैच करा दिया जाए विदाउट टाइटल पे, जो ये भी सेंस बनाता है। लेकिन फिर देखते हैं हम WWE इसके मुताल्लिक क्या प्लान करती है। खैर इसके अलावा और बहुत सारी न्यूज़ है जो कि नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगी, तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। I'll see you guys into the next video. Until then, take care and peace.